मेरे प्यारे सुकून, आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। पिछले क्लास में आप सभी को समतल दर्पण और अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है कुछ बातें आपको बताए थे, और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर आपको बताए थे। आज के क्लास में जानने वाले हैं प्रतिबिंब, समतल प्रतिबिंब से महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं समतल दर्पण के बारे में जानेंगे, और दर्पण कितना प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी जानने वाले हैं। तो कांच के जो एक तरफ किसका पेंट किया जाता है, तो कांच के एक तरफ आपका AgBr का पेंट किया जाता है। कांच के एक तरफ कांच, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कांच के एक तरफ किसका पेंट किया जाता है। कांच की एक तरफ किसका पेंट किया जाता है, तो आपका AgBr का सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट किया जाता है। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक द्रव, गैस और ठोस, ये तीनों में सबसे अधिक प्रकाश का चाल किस में होगा, तो आपका सबसे अधिक प्रकाश का चाल आपका किस में होगा, गैस में। गैस के बाद आपका प्रकाश का चाल क्या चीज में होगा, आपका द्रव में। फिर उसके बाद आपका प्रकाश का चाल किस में होगा, ठोस में। ये आपको क्लास में हम बताए हैं। ठीक है, तो जानने वाले हैं अब समतल दर्पण से महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। आपको समतल दर्पण से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा आपको बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो समतल दर्पण से महत्वपूर्ण पॉइंट हम जानते हैं। इसको कहते हैं प्लेन मिरर। समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण में जब हम समतल दर्पण से जब हम आगे खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे बनता है। ये एक समतल दर्पण, ठीक है, क्या चीज़, समतल दर्पण है। इसको इस तरह से पेंट कर दिए। समतल दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर, मतलब दर्पण के पीछे 4 मीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। 4 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। मतलब जितना दूरी अब दर्पण से अब जितना दूर पर आप खड़े रहेंगे उतना दूर पर ही समतल दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बनेगा। तब एग्जाम में आपको एक प्रश्न पूछा गया था कि अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण से 8 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो उस व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी बताइए। उस व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी बताइए। कोई व्यक्ति था जो 8 मीटर की दूरी पर अवतल दर्पण से खड़ा था। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि उस व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी बताइए। तो ये व्यक्ति था जो 8 मीटर अवतल दर्पण से दूर खड़ा था, तो इस व्यक्ति से आपका प्रतिबिंब का दूरी क्या होगा, 8 मीटर पर ये समतल दर्पण से खड़ी है, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा जो समतल दर्पण के पीछे बनेगा कितना दूरी पर, जितना दूरी दर्पण से जितना दूरी पर व्यक्ति खड़े रहता है उतना दूरी दर्पण के समतल दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो व्यक्ति दर्पण से 8 मीटर की दूरी पर खड़ा है और इसका प्रतिबिंब समतल दर्पण के अंदर 8 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो कितना टोटल हो गया, उस व्यक्ति से प्रतिबिंब कितना बनेगा, 8 मीटर यहाँ होगा, 8 मीटर यहाँ, तो 16 मीटर होगा। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाता है। समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे बनता है। आपको बताएं समतल दर्पण में
पार्श्व परिवर्तन कैसा होता है। समतल दर्पण में यहाँ देखते हैं, ठीक है। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन कैसा होता है। कैसा होता है तो आपका उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा आपका होता है। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन कैसा होता है? उल्टा होता है। आप अगर बाएं हाथ से खाना खाते हैं तो आप देखिएगा समतल दर्पण जो आपका आईना होता है घर में, आपको दिखने में लगेगा कि मैं बायां हाथ से खाना खा रहे हैं। अगर आप बायां हाथ से खाना खा रहे हैं तो आपको दिखने में लगेगा आईना में, जो आपका समतल दर्पण का आईना होता है उसमें हम लगेगा कि आपको दाएं हाथ से आप खाना खा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन कैसा होता है? जब हम दाएं हाथ से खा रहे हैं तो हमें कैसा फील हो रहा था कि हम बाएं हाथ से खा रहे हैं, आपको दर्पण में दिखाई दे रहा था, आपको आईना में, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है समतल दर्पण से आपको प्रश्न पूछा जाता है जो ऑब्जेक्टिव के लिए है, परिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। क्या चीज पूछ रहा है? परिस्कोप दर्पण में परिस्कोप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। बताइए कि परिस्कोप किस दर्पण में उपयोग किया जाता है। परिस्कोप किस दर्पण में उपयोग किया जाता है? तो परिस्कोप आपका समतल दर्पण में उपयोग में किया जाता है। परिस्कोप को किस दर्पण में प्रयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण में आपका प्रयोग किया जाता है। दर्पण में प्रयोग किया जाता है। और समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे बनता है। ये भी आप याद रखिएगा। अब आपका होता है कि अगर आप एक समतल दर्पण है, ठीक है, और समतल दर्पण से आप, ये आपका क्या है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण से आप, ये यहाँ पर एक मनुष्य है, ठीक है। समतल दर्पण से कोई मनुष्य 4 मीटर प्रति सेकंड से दौड़कर समतल दर्पण की ओर जा रहा है। तो जो इस व्यक्ति को जिस स्पीड से ये समतल दर्पण की ओर दौड़कर जा रहा है, तो इसका समतल दर्पण में जो इमेज बनेगा उसका स्पीड कितना होगा? उसका जो इमेज का स्पीड क्या होगा? तो जब ये व्यक्ति 4 मीटर प्रति सेकंड से स्पीड से दौड़कर जा रहा है समतल दर्पण की ओर, तो समतल दर्पण में इस व्यक्ति का स्पीड का इमेज कितना बनेगा? तो इसका इमेज बनेगा 2 गुना। मतलब 4 मीटर के प्रति सेकंड की स्पीड से आप समतल दर्पण की ओर दौड़ कर जा रहे हैं, तो समतल दर्पण में आपका इमेज कैसा बनेगा? 8 मीटर का आपका बनेगा इमेज, मतलब आपका 2 गुना इमेज बनेगा। अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर दौड़कर 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो जो समतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब बनेगा, उस व्यक्ति का दौड़ने का जो स्पीड होगा, उसका स्पीड का जो प्रतिबिंब का उसका स्पीड बनेगा समतल दर्पण में, वह 2 गुना होगा। अगर 4 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है तो उसका जो स्पीड होगा, इमेज बनेगा समतल दर्पण में, जो इसका इमेज का स्पीड होगा समतल दर्पण में, ये क्या होगा? 2 गुना होगा। मतलब 4 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा था, 8 मीटर प्रति सेकंड से उसका इमेज समतल दर्पण में दिखाई देगा। जिम में देखते हैं कि चारों तरफ समतल दर्पण लगा होता है। अगर आप धीरे धीरे भी दौड़ते हैं तो आपका, अगर आप 1 की स्पीड से 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आप दौड़ते हैं तो आपको
जो समतल दर्पण लगा होता है आईना, उसमें आपको दोगुना स्पीड दिखाई देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट पूछा जाएगा आपको समतल दर्पण से कि अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर या 10 मीटर प्रति सेकंड से दौड़कर समतल दर्पण की ओर जा रहा है, तो उस व्यक्ति का जो समतल दर्पण में इमेज बनेगा, उस इमेज का स्पीड कितना होगा? तो स्पीड आपका दोगुना होगा। अगर 10 मीटर सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है तो उसका स्पीड हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपना इमेज पूरा देखना चाहता है तो समतल दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए? ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना इमेज पूरा देखना चाहता है समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का है, ठीक है, 6 फीट का है, तो उसको अपना इमेज समतल दर्पण में पूरा देखना चाहेगा, तो आप समतल दर्पण कितना फीट का होना चाहिए? तो 6 फीट का। अगर कोई व्यक्ति अपना जो इमेज है समतल दर्पण में पूरा देखना चाहता है तो कितना बड़ा समतल दर्पण होना चाहिए? तो समतल दर्पण आपका आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का है, अगर वो अपना पूरा इमेज देखना चाहता है तो समतल दर्पण उसका कम से कम भी तो 3 फीट का होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समुद्री जहाज में भी हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्या चीज में करते हैं? समतल दर्पण का उपयोग समुद्री जहाज में करते हैं। तो आप पढ़ते हैं समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पनडुब्बी भी जहाज कहा जाता है। अब पढ़ते हैं समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग, तो समतल दर्पण का आपका उपयोग होता है, पहला उपयोग है आपका घरों में। घरों में जो आप आईना देखते हैं ये समतल दर्पण का ही होता है। ठीक है, दूसरा आपका समुद्री जहाज में। समुद्री जहाज में कहाँ होता है? समुद्री जहाज में। अब इसको समझाते हैं कि समुद्री जहाज में कैसे समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये मान के चलिए आपका एक समुद्र है, इस क्या चीज़ है? एक समुद्र है, ये आपका समुद्र है। ठीक है, ये आपका समुद्र है। ठीक है, और इस समुद्र में एक जहाज है। क्या चाहिए? एक जहाज है, और इस जहाज के अंदर कोई मनुष्य बैठा हुआ है और दूसरा जहाज को यहाँ से देख सकता है। किसके सहायता से? किसके मदद से? तो समतल दर्पण के उपयोग से। ये जहाज है, इसमें एक मशीन लगा हुआ रहता है। मशीन लगा होता है, देखिए इस तरह से, इस तरह से आपका मशीन लगा रहता है। इस तरह से आपका मशीन लगा होता है। इस तरह से ये आपका हौज है। ठीक है, ये आपका हौज है, ये भी हौज है। इस तरह से मशीन लगा रहता है। यहाँ से जब इसका प्रकाश यहाँ तक पड़ता है तो यहाँ पर लगा होता है कि जी समतल दर्पण। तो समतल दर्पण पर जब टकराता है तो टकरा कर यहाँ से फिर यहाँ एक नीचे एक समतल दर्पण लगा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से टकरा कर आप यहाँ पर जो मनुष्य रहेगा, व्यक्ति रहेगा, आप वे देख सकता है कि कौन सा जहाज आ रहा है। तो समतल दर्पण के मदद से आप देख सकते हैं कि कौन सा जहाज आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से समुद्री जहाज़ों में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और जो समतल दर्पण होता है ये कितना डिग्री पर लगाया जाता है इस मशीन में? तो आपका 45 डिग्री पर लगाया जाता है समुद्री जहाज में। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, समुद्री जहाज में समतल दर्पण को कितना डिग्री पर लगाया जाता है? तो 45 डिग्री पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, समतल दर्पण का उपयोग। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि समतल दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको दर्पण 3 प्रकार का होता है, लेकिन आपको 10 क्लास में 2 प्रकार का दर्पण को पढ़ना है। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण
कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका दर्पण तीन प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण, दूसरा आपका हो गया गोलीय दर्पण, तीसरा आपका हो गया परवलयीय दर्पण। ये तीन प्रकार होता है दर्पण का, ठीक है। हमको 10 क्लास में ये नहीं पढ़ना है, परवलयीय दर्पण को नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण आपको पढ़ा दिए क्या होता है। समतल दर्पण से जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट था जो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है, आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा समतल दर्पण से जितना हमको पढ़ाना था। अब जानते हैं गोलीय दर्पण किससे कहते हैं या क्या होता है। गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। इसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण आपका किस टाइप से होता है, तो ऊपर में आप मिटाते हैं, यहाँ पर जगह नहीं, ठीक है। तो आपका गोलीय दर्पण इस तरह से होता है, ठीक है। और गोलीय दर्पण में पेंट हमेशा किस तरह से किया जाता है, तो हमेशा गोलीय दर्पण में आपका पेंट दाएं तरफ से होता है। इस तरह से आपका गोलीय दर्पण में पेंट होता है, इस तरह से आपका गोलीय दर्पण में पेंट होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण में पेंट किस तरफ से किया जाता है, तो हमेशा दाएं तरफ से गोलीय दर्पण में पेंट किया जाता है। और प्रकाश किस तरह से ले जाया जाता है गोलीय दर्पण में, तो आपका बाएं तरफ से। और गोलीय दर्पण का आपका कितना प्रकार होता है, तो गोलीय दर्पण का आपका 2 प्रकार होता है। गोलीय दर्पण का आपका कितना प्रकार होता है, तो 2 प्रकार होता है। गोलीय दर्पण का 2 प्रकार, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण में कितना प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला आपका होता है जो अवतल दर्पण, और दूसरा आपका होता है जो उत्तल दर्पण। होता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। जो गोलीय दर्पण को प्रकार नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक आपको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो आपको क्लास पसंद है तो क्लास को ज़्यादा से लोगों तक शेयर कीजिएगा। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।